हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 सैम्पलिंग टेक्निक्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, लास्ट सेशंस के अंदर गाइज हम लोगों ने सैम्पलिंग के रिगार्डिंग अलग अलग टर्म्स को समझा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स के बारे में बात की कि सैम्पलिंग के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स हम लोगों ने समझे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में बात की। अब आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब देखिए, ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये एक्चुअल में हम लोगों को हेल्प करती है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इटसेल्फ। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन बताया हुआ है कि पॉपुलेशन इज ऑल द एंटिटीज़ विच आर टू बी स्टडीड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ये सारी एंटिटीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन का पार्ट बनेंगी। अब यहीं से हम लोग जो है वो सैंपल निकाल लेंगे। ठीक है, सैंपल के तौर पे हम लोगों ने कुछ एंटिटीज़ को निकाल लिया विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन इटसेल्फ। अब ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग जो है वो सैंपल निकालेंगे। पॉपुलेशन हम लोग जो है सैंपल लेते क्यों है, सो दैट हम लोग इनसाइट्स डेवलप कर पाएँ विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ। अब जब हम लोगों ने ये सैंपल लिया, तो इस सैंपल का जब हम लोगों ने मीन निकाला, सैंपल को हम लोगों ने पहले ये जो हमारी पॉपुलेशन थी इससे हम लोगों ने सैंपल निकाला। सैंपल से हम लोगों ने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी लास्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द साइज अलग अलग तरह के सैंपल्स हम लोगों ने बना करके देखे थे। जैसे मैंने आप लोगों को हाइट ऑफ बॉयज़ वाला एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशन के अंदर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। सो देखिए, ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये हम लोगों को जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया था, उस मीन का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है विद द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम लोगों ने पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के रिगार्डिंग एक्चुअल में इनसाइट्स डेवलप करनी रहती हैं, तो उसमें हम लोगों को जो है वो हेल्प करती है ये हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब देखिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल होगी जब भी हमारा जो सैंपल साइज रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 30 इटसेल्फ। अब ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इसके अंदर हम लोग इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू एश्योर करते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, अभी हम लोगों ने समझा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की रिलेशनशिप बता रही है, तो हम लोग इस थ्योरम के थ्रू ये एश्योर करते हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है दैट अप्रोचेज टुवर्ड्स नॉर्मल एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे हमारा जो सैम्पल साइज है वो बढ़ता चलेगा, वैसे वैसे हमारा ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है ये हमारा नॉर्मल की तरफ पहुंचता चलेगा। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे क्लस्ट हमारे जो डेटा पॉइंट्स रहते हैं दोज आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन। बेल शेप्ड कर्व हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता चलेगा वैसे वैसे हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो भी हमारा नॉर्मल कर्व की तरफ जो है वो अप्रोच होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब आज की डेट में अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करें, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एप्लीकेशंस हम लोगों को रियल लाइफ में अगर हम लोग देखें, तो जैसे हम लोग पोल्स का एस्टिमेशन करते हैं, तो पोल्स के एस्टिमेशन करने में हम लोगों को जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि वोटिंग हुई, तो कितने परसेंट ऐसे वोटर्स थे जिन वोटर्स ने एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को फेवर किया, चाहे वो इंडिविजुअल कैंडिडेट ए है चाहे वो बी है। तो इस तरह के डेटा की इंसाइट को फाइंड आउट, क्योंकि हम लोग जो है वो टोटल पॉपुलेशन का तो नहीं बता सकते कि कितने टोटल पॉपुलेशन में से किस किसने जो था वो ए इस इंडिविजुअल को फेवर किया, तो हम लोग सैंपल लेते हैं और सैंपल की फिर हम लोग वोटिंग के बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन का आइडिया लगा लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन में कितने लोग जो थे वो इस ए के फेवर में वोट कर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज बीइंग अप्लाइड in the daily life itself. Moving ahead, now try to answer this question, guys. The central limit theorem, option A is requires some knowledge of the frequency distribution, permit us to use sample statistics to make inferences about the population parameter, relates the shape of the sampling distribution of the mean to the mean of the sample. Option D is requires a sample to contain fewer than 30 observations. So central limit theorem के regarding यहाँ पे 4 statements दी गई हैं. So what should be the right one for this particular question? The right answer will be option number B itself. That is, ये जो हमारी central limit theorem है ये हम लोगों को permit करती है to use sample statistics to make inferences about the population parameter. अब ये sample statistics क्या है, यहाँ पे sample statistics is sample का जो भी हमारा मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, जो हमारा पॉपुलेशन का मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। तो हम लोग एक्चुअल में पॉपुलेशन के मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
sample statistics using this central limit theorem itself. So that is all for today's discussion guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में इन सेशंस को आप पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.